आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी करंट जो एनर्जीज़ है वो क्या है, और फिर उसी एनर्जी के बेसिस पे हम बहुत ही निकटतम भविष्य में, यानी बहुत ही जल्दी अपने जीवन में कौन सी चीज़ें या कौन से आशीर्वाद और कौन से इवेंट जो भी ईश्वर हमें बताएंगे उन्हें हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उनका अनुभव हम अपने जीवन में लेने वाले हैं। तो इस रीडिंग के थ्रू हम वही इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स से लेंगे, वही गाइडेंस उनसे प्राप्त करेंगे जो निकटतम भविष्य में हमारे साथ होने वाला है। तो हमेशा की तरह दोस्तों, मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनको पता है कि उनका जन्म किस तारीख पे हुआ था, वो डायरेक्ट डेट के हिसाब से, अगर आपका डेट इनमें से कोई है, तारीख इनमें से कोई एक है, आपका जन्म इनमें से किसी एक तारीख में हुआ था, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपका जन्म इन तारीखों में से किसी एक तारीख में हुआ था, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म किस तारीख पे हुआ था, ठीक है, तो आप लोग क्रिस्टल के थ्रू अपने ऑप्शन को चूज़ करोगे। ग्रीन क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, और पर्पल क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। इन दोनों क्रिस्टल पे आप 1 एंड 2, ठीक है, ग्रीन क्रिस्टल 1 एंड पर्पल क्रिस्टल 2, आपको इन पे मेडिटेट करना है, ठीक है। और जो भी क्रिस्टल की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, उसी क्रिस्टल के एनर्जी के साथ आपको जाना है, गाइडेंस प्राप्त करनी है, एनर्जीज़ को क्लेम करना है, और अपने जीवन में जो भी यूनिवर्स हमें गाइडेंस देंगे, उस गाइडेंस को अपने जीवन में होते हुए अनुभव करना है, आपको क्लेम करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट उस एनर्जी को, जो भी ईश्वर आपको बताएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी आपके जीवन में वर्तमान क्षण में एप्लीकेबल होगी। कुछ ना कुछ संदेश आपको इस रीडिंग के अंदर ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या जब भी कभी भी जब आप ओपन करोगे, जब आएगी आपके सामने, तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। आपके लिए टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट जाके अपने गाइडेंस वहाँ से ले सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमें आप लोगों के बारे में क्या बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल, द फूल। बहुत सुंदर एनर्जी निकल कर आई है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, और ये क्वीन ऑफ कप्स मुझे रिवर्स मिला है किंग ऑफ कप्स से। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर 1 में, एक चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, अब आप इमोशनली फूल बनने वाले नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अब कोई भी छोटे मोटे क्या बोलते हैं, जो नुकसान आपने अभी तक, जो तकलीफ़ें आपने सही हैं, जो नुकसान आपने अपने जीवन में सहे हैं इमोशंस की वजह से, इमोशनल हो जाना, अपने हिस्से की खुशी किसी और को दे देना, अपने लिए स्टैंड ना लेना, अब आप बिल्कुल उन एनर्जीज़ को इंटरटेन नहीं करने वाले हो। आपने बहुत मजबूती से अपनी लाइफ में कंट्रोल अपने अंडर लेने की पूरी 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 तैयारी कर ली है। मैं अगर थोड़े पास्ट की बात करूं, कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में, आप कुछ ऐसा एक इवेंट हुआ है, यानी कोई घटना ऐसी घटी जिसने आपको पूरी तरह हिला के रख दिया। दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है।
तो आप पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है दोस्तों आपके जीवन में, आप पूरी तरीके से हिल चुके हैं और उसी घटना ने आपको इतनी अंदर तक हिला के रख दिया है, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो भी जीवन में मैंने आज तक किया है तो क्या उसमें मेरी मतलब कितने % खुशी थी, क्या कुछ था मेरे लिए। जब आपने कैलकुलेशन की आपको पता चला कि आपने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करी, दूसरों की भलाई, दूसरों की खुशी, दूसरों की खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, दूसरों की खुशी के लिए आपने हर वो काम किया जो आपको खुशी नहीं देता था। बट अभी मैं जो देख पा रही हूँ, आप किसी भी कीमत पे आप बस अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस करना चाहते हो, एक एक बैलेंस मतलब ऐसा बैलेंस करना चाहते हो अपने लाइफ को जहाँ पे आपकी चीज़ें स्मूथ हों, खुशियों को आप एक्सपीरियंस करें। आपका चाहे वो मनी एरिया हो, चाहे आपका रिलेशनशिप वाला एरिया हो, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब एरिया हो, ओके, आपकी हेल्थ हो और आपके पास एक लग्जरियस लाइफ भी हो। आप हर तरीके से उसे एक बैलेंस करके और मतलब करके अपने लाइफ को विजुलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि आप मतलब आपके अंदर ना जो आपके सपने किसी टाइम हुआ करते थे, आप चाहते थे उन्हें पूरा करना, पर किसी कारण के वश वो सपने आपके पूरे नहीं हो पाए, लेकिन अब वो सपने दोबारा पनप रहे हैं आपके अंदर। आप उन सपनों को फिर से जीना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अब आप बाहर के जो लोग हैं जो आपको परेशान करते थे, डिमोटिवेट करते थे, डिसअपॉइंट करते थे, आप उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हो। वर्तमान क्षण में आपकी एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ, आपका पूरा फोकस अंदर की तरफ मतलब खुद की तरफ है। और आप अपने जीवन में जो भी आपने लॉसेस सहे, जो भी आपको धोखा दिया गया, जितना भी बुरा होना था आपके साथ में, अब आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। हर कीमत पे अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, जहाँ पे खुशियाँ हों, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे सच्चे दोस्त हों। आप चाहते हैं रिश्तों की जो नंबर है वो ज़्यादा ना हो के एक रिश्ता भी अगर आपके पास हो तो वो सच्चा हो, अपना हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, आपसे मैच होती हैं, तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने इसी एनर्जी को संभाल के रखा, पकड़ के रखा, तो आपने अगर 1 मंथ के लिए भी आपने बिल्कुल मतलब अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, आप नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, पास्ट आपके लिए मैटर नहीं रखता, पूरा पूरा कंप्लीट फोकस जो है वो फ्यूचर को लेके है, तो पता है क्या होगा दोस्तों, आप अपने लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चेंज देखोगे इन अ पॉजिटिव वे। जब आपकी छोटी छोटी इच्छाओं में जो आप चाहते हो उसमें जब एक मोमेंटम आएगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। ओके, वेरी गुड, ऐसी लगी रही है दोस्तों, डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टैलेंट, अब आप अपने अंदर ऐसा क्या है, आप मतलब पूरा फोकस ना कंप्लीटली, अगेन यहाँ पे मैसेज आया है दोस्तों, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। मैं ये वो वाला मैं कौन हूँ नहीं बोल रही हूँ, हमको सबको पता है हमारा नाम क्या है, हमारा हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे दिखते हैं, नहीं। आप अपनी आत्मा के लेवल पे जाके ये पूछ रहे हो कि एक्चुअल मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, गहराई में उतर रहे हो। वेरी गुड, बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। पेशेंस, आपको पता है कि जैसी ज़िंदगी चाहिए उसके लिए समय देना आवश्यक है, टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, आपकी अंतरात्मा कह रही चाहे मर्जी जितना समय लग जाए, लेकिन अब मैं पुरानी ज़िंदगी फिर से नहीं दोहराना चाहता, पुराने एक्सपीरियंसेस में पुराना
कुछ भी मैं नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि अब आप उससे उब चुके हैं। आप फिर से वो साइकिल को दोहराना नहीं चाहते। आप कंप्लीटली एक न्यू चैप्टर ओपन करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो एनर्जी है, आपके जो विचार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लाइफ को लेके आप उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप धैर्य रखे हुए हो। आपको अंदर से लगता है कि यस, आप अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो। और यहाँ पे दोस्तों एंजल, एक चीज़ बता दूँ, एंजल्स आपके साथ है। नो प्रॉब्लम। आपको कभी, अब जितना बुरा आपके साथ होना था, जितने बुरे एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में होने थे, लेकिन फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो अगर आपने इस एनर्जी को कैरी करके रख लिया कुछ लंबे समय तक, ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यूनिवर्स के साथ आपका सीधा अलाइनमेंट होगा। गाइडेंस आपकी हेवन से आएगी। आपके जो एक्शंस होंगे वो गाइडेड होंगे। मतलब अभी क्या है, बहुत मेहनत करके भी फल नहीं मिलता है, डिलेज हो जाते हैं। जब आप इस एनर्जी को आप एक टाइम तक आप पनपने देते हो, मजबूत होने देते हो, फिर क्या होगा, आपका अलाइनमेंट आपका और यूनिवर्स का, मतलब एक तार में आ जाओगे, आप एक सुर में आ जाओगे। तो आप उनके चलाए चलोगे, ना कि आपके मन से आप चलोगे। तो वो जो गाइड करेंगे आपके एक्शंस, मतलब वहाँ से होंगे, ईश्वर के आशीर्वाद से होंगे, जिससे कम मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप उस दिशा में जा रहे हो दोस्तों, ठीक है। यस दोस्तों, अब आप किसी का कंट्रोल अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। अब आप किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहते जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा हो, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हो, और जो आपके ज़िंदगी में एक जहर का काम कर रहा हो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या और करने की ज़रूरत है ताकि ये ब्यूटीफुल एनर्जी, एक नई कहते हैं शुरुआत आपके जीवन में हो सके जल्द से जल्द। देयर इज़ अ डिले बट फॉर द बेटर। अगर समहाउ आप जल्दी से कोई मोमेंटम नहीं देख पाते हो तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको निराश नहीं होना है। जब आप एक राजा की एनर्जी में आने ही वाले हो, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने अंदर लेने ही वाले हो, तो दोस्तों डगमगाना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। डिलेज हो सकते हैं, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन भगवान आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं वो जो ज़िंदगी आप चाहते हो बिल्कुल आप उसे जियोगे। आपके भले के लिए सारे इवेंट्स होंगे। एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है, यहाँ से हमको उधर जाना है, जैसे ये ए पॉइंट और ये जेड पॉइंट, ठीक है, यहाँ जाना है। तो यहाँ जो जेड पॉइंट पे जाने के लिए ना बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं बीच बीच में, ठीक है, और वो होती हैं आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आपका परसेप्शन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उस हिसाब से आपने जो अभी पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है उसी के हिसाब से आप एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। मैं हर बार बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशंस जो हैं हमारे जीवन को हर हाल में प्रभावित करते हैं। तो जो पास्ट में आपने बीज बोए हैं दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर एक इवेंट की तरह एक्सपीरियंस करने होंगे। लेकिन वो आपका पास्ट था, लेकिन वर्तमान में भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ज़रा सोचिए इस बात को। तो जब वर्तमान में बीज बो रहे हो तो ये बीज एक अच्छी ज़िंदगी की, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, मनी, है ना, इन चीज़ों के बो रहे हो। तो आने वाले टाइम में फिर आप इन एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करोगे, राइट। तो इसीलिए आपको गिव अप नहीं करना है। ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगे, यकीन मानिए लास्ट में वो आपको आपकी इच्छा, आपके मन मुताबिक जो ज़िंदगी आप डिज़ाइन कर रहे हो वहीं पर लेकर जाएंगे। बट आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे आपकी इच्छा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, पैसों से संबंधित है। अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हो किसी, वहाँ पे चीज़ों को बेहतर करना चाहते हो, तो ये गाइडेंस आपको वहाँ अप्लाई करनी है। कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो रही है, तो आपको अपनी इस गाइडेंस को वहाँ अप्लाई करना है। कोई मटेरियल वेल्थ आप क्या कहते बाय करना चाहते हो, या जो भी है आप एक लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हो,
या आपकी और भी कोई ऐसी इच्छा है जो नामुमकिन लगती है, लंबे समय से आप उस पर काम कर रहे हो पर कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है, आपको वहाँ मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ ट्रेवल और ट्रांजेक्शन्स ऑन द कार्ड। देखो मैंने अभी आपको जो मैसेज दिया था ना, सेम वही चीज़ अगेन वो बता रहे हैं। आपको उस ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगे, बिल्कुल आपको हो सकता है कि आपको हिला के रख दे, वो एक इल्यूज़न होगा, एक भ्रम होगा, आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है, बस अपनी सीट को टाइटली आप उसको होल्ड करके रखिए, ठीक है, और देखिए आने वाले समय में आप कितनी सुंदर चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर क्या बोलते हैं मैसेज आया है, एक्सपेक्ट कीजिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, ठीक है। ऐसे कुछ इवेंट होंगे दोस्तों, यकीन मानिए वो आपको आपकी इच्छा की तरफ ही लेके जाएंगे। आप बहुत ही प्यारे हो, दिल के सच्चे हो, आपने हमेशा दूसरों का अच्छा और भला चाहा है। अगर थोड़ा सेल्फिश होना पड़े तो आप हो सकते हैं। मेरा सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना, रूड हो जाना, नहीं नहीं। सेल्फिश होना मतलब कि आपको जो दिल से अच्छा लगे वो करना, ठीक है। हमेशा हर चीज़ के लिए यस बोलना आवश्यक नहीं है। जो चीज़ें आपकी आत्मा आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए। आने वाले टाइम में आप सच में ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, जिस चीज़ के लिए आपने मना किया आप बाद में ग्रेटफुल होंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैंने उस पर्सन को मैंने ना बोला, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आप ही की भलाई होगी या उसकी भलाई होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको हेल्प होगी आने वाले टाइम में अगर आप इस रीडिंग को और इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो, ठीक है। और आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप एंजल नंबर टाइप करिएगा 0000। इन्फिनाइट अबंडेंस को आप आमंत्रित कीजिए। 4444 एंजल नंबर है आपके लिए। और आप अपनी फेवरेट कोई भी अफर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हो, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और आपकी जो भी फेवरेट एफर्मेशन हो, जिसे आप क्लेम, जिसे आप दिल से मानते हो कि यस ऐसा ही है, वो एफर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अपनी हेल्थ का हमेशा पहली जिम्मेदारी के साथ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। पर्पल क्रिस्टल अगर आपने चूज़ किया है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही निकटतम भविष्य में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर इन रिवर्स। क्यों भाई, क्यों इतने निराश और क्यों इतना होपलेस फील कर रहे हो? अपने ज़िंदगी में चीज़ों को होते हुए नहीं देख पा रहे हो, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो दिली इच्छा रखती है उसका पूरा ना होना अभी आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है ना। आप अपना कंट्रोल छोड़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो इच्छाएं पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे गिव अप करने के मोड पे हैं भाई। क्यों? गलत बात। बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कहीं से मोमेंटम आपको नहीं शो हो रही है, नहीं पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। लाइफ बंधी हुई आपको महसूस हो रही है, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं हर एक दिशा से, 8 दिशाओं से, 4 दिशाओं से, ओके। द चैरियट, क्वीन ऑफ सॉर्ड। कुछ डिसीजन आपको लेना है, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वो। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स,
यस, आप अपनी जीत नहीं देख पा रहे हो। आप जो भी चाह रहे हो, बहुत समय आपके हिसाब से बहुत समय हो चुका है। जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूरी ना हो पाना आपको तकलीफ़ का कारण बना हुआ है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पूरी होगी भी या नहीं होगी। ये कन्फ्यूज़न आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है। अब आप यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका दिल ऐसा कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिली इच्छा होने के कारण में उस कारण की वजह से उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपका जो वर्तमान क्षण है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कोई सिचुएशन को समझिएगा। जो एग्ज़ाम्पल दूंगी, एक तो ये सीधा मैसेज उस इंसान के लिए है जो यहाँ पर हैं, और ये आप लोगों के लिए भी समझने में आसान होगा जो अभी मैं बोलने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए इस चीज़ को कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप एक रिश्ते में हो, आप किसी से प्रेम करते हो, लेकिन वो आपके रिश्ते को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये एक शादी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिले आपके पार्टनर से, लेकिन आपका पार्टनर जो है सॉरी, आपका जो पार्टनर है आपको कमिटमेंट देने को तैयार ही नहीं है। वो क्लियर ही नहीं बताता है कि आपके रिश्ते का होना क्या है, वो शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। जलेबी की तरह रोज गोल 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 घुमा देते हैं आपको। आप जब भी कुछ बोलते हो तो आपको मतलब उस बात को वो टाल देते हैं। और फैमिली वाले चाहते हैं कि आप शादी करें और उनके बताए हुए लड़के से करें, रिश्ते जो भी आ रहे हैं आप उनके हिसाब से करें। तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो कि आप किसको चूज़ करें, उसको जो फैमिली लेकर आ रही है या उसको जिसे दिल चाहता है। और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या होना है। लंबे समय से ईश्वर पे आप आस्था और विश्वास लगाए बैठे हो कि ईश्वर कुछ करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो सिचुएशन की मांग ये है कि आप फैसला करो, और ये आपके तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरीके से जो बाकी के जो लोग हैं, हो सकता है कि वो रिलेशन वाइज नहीं देख रहे हैं, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए करियर, किसी के लिए कोई मटेरियल चीज़ है जिसे आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, लेना या बेचना चाहते हो, पर वो लंबे समय से रुकी हुई है, आगे मोमेंटम हो ही नहीं रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, पैसों की ज़रूरत है ना, ये सारी चीज़ें। हेल्थ है, हेल्थ ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट करिए, इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ वो फिट हो रही है उस हिसाब से समझिए, ठीक है। ये सिचुएशन ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। अब देखते हैं आगे क्या। थोड़े से एक्स्ट्रा कार्ड लेने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 के लिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड नहीं निकाले थे, बट आपके लिए निकालना ज़रूरी है। पैसों का भी दिक्कत बना हुआ है दोस्तों आप लोगों के लाइफ में। करियर वाइज कुछ समझ नहीं आ रहा है। फाइनेंस मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों आप लोगों का, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और द चैरियट से मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंस है और कुछ लोगों के लिए उनकी दिल की इच्छा जो हर हाल में वो चाहते हैं पूरा हो, और लंबे समय से लगे पड़े हैं पूजा पाठ रिचुअल्स करना अपने उस डिज़ायर को लेके, लेकिन वो उसमें आप सफलता देख ही नहीं पा रहे हो, दूर दूर तक सफलता नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। फ्यूचर को लेके बड़े कंफ्यूज हो, फ्यूचर में भी आपको दूर दूर तक कोई ऐसा साइन एंड सिंबल नहीं नज़र आ रहा है कि वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपके बीते कल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया, आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी रही है। भले ही आपकी इच्छा पूरी हो या हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपने जीवन की गहराई को समझा है। आपने जीवन के कई ऐसे पहलू जो दूसरों को ईजीली समझ नहीं आते कि लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे मतलब इंसान को कैसे माफ़ किया जाए, चीज़ों को कैसे छोड़ के आगे बढ़ा जाए, ये आप लोग बहुत अच्छी से जानते हैं। यहाँ पर आपने एक ऐसा मतलब पास्ट जिया है जो कि आसान नहीं था, जिसमें आप कई बार टूटे हो, फिर टूट के गिर के फिर आप खड़े हुए हो, फिर से आपने नई से शुरुआत करी है, फिर गिरे हो फिर नई शुरुआत, फिर गिरे हो फिर नई शुरुआत। अब आप लिटरली थक चुके हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, आप सक्सेस के लिए अपनी आँखों को भविष्य में गढ़ाए बैठे हो कि अब वहाँ तो मुझे कुछ बेहतर मिले। तो देखते हैं वहाँ क्या है आपके लिए। अगेन दोस्तों एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी जो हो।
दो चॉइसेस हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपको चुनना है किसी एक को, और दोनों ही आपकी नज़र में मतलब ऐसा है, ये चुने तो भी ठीक, वो चुने तो भी ठीक, लेकिन एक है जो इस बाहरी जो हमारी सोसाइटी के थ्रू वो आ रही है ऑप्शन, और एक ऑप्शन है जो आपके दिल की तरफ है, आपकी दिली ख्वाहिश की तरफ है। तो आप यहाँ समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसको चूज़ करूँ कि इसको चूज़ करूँ। अपनी इच्छा पे गिव अप कर दूँ कि अभी मैं थोड़ा और समय दूँ इसे, शायद आने वाले टाइम में सक्सेस मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, माय गॉड, आपको कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या और आपकी इच्छा का पूरा ना हो पाना, इस चीज़ से अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, जो मैं अब और आपको इन डिटेल्स में बताना चाह रही हूँ। दोस्तों आप गिरते हो उठते हो, अपने आप को संभालते हो, अगेन गिरते हो उठते हो, अपने आप को संभालते हो, लेकिन वो एक साइकिल बन चुकी है, वो एक पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर आप जब तक पूरी तरीके से अपने बीते कल को छोड़ नहीं देते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे, कुछ नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे जो भी इस ऑप्शन नंबर 2 को देख रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, आपकी जो इच्छाएं थी, जिस तरीके से आप चाहते थे वैसी पूरी ना होके उसका अंत हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों को कि हर हाल में पूरा होते देखना चाहते हैं, भले ही ईश्वर जैसा चाहे, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि आपको अपने बीते हुए कल के जो बुरे एक्सपीरियंस है दोस्तों, आपको छोड़ना होगा। आपका सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप पास्ट को छोड़ नहीं पाते हो, इन एंड आउट आपका चलते रहता है। कभी आप अपने पास्ट को इस तरीके से आप एनर्जी में रहते हो कि पास्ट आपके ऊपर हावी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट है, ऐसे व्यक्ति जो भी उस चीज़ घटना से जुड़े हुए हैं, जब आपके सामने आते हैं तो पूरा पास्ट एकदम ताज़ा हो जाता है, वो घाव बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबसे पहले आपको दो ऑप्शन में से क्लियर हो जाना है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दो राहें नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ समझिए, जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हमें एक रास्ता तो लेना ही होगा, चाहे लेफ़्ट लें चाहे राइट लें, ओके। तो आपको किसी एक ऑप्शन को लेके आगे बढ़ना है। दूसरा है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर क्रिस्टल आपको माइंड में एकदम होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। आप डगमगा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। आपका बीता कल जैसा आप चाहते थे, भले ही वैसा स्टार्ट नहीं हुआ, वैसी ज़िंदगी नहीं हुई, आपकी इच्छा है जैसे आप पूरा होते हुए देखते थे, जैसा आप चाहते थे, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे एक और वाइब्स आ रही हैं ट्विन फ्लेम्स की। अगर आप ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हो यहाँ पे, अगर हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है मे बी कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो, ठीक है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं काफ़ी लंबे समय से, 10 साल 15 साल, यहाँ तक कि इतने साल हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आपको जो नई शुरुआत नहीं मिल पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, आपका अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहली गाइडेंस है, प्लीज़ अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। जो कमी दर्शाते हैं, जो मतलब दर्द दुख से भरे हुए इमोशंस हैं, जिसमें गुस्सा है बहुत सारा, जिसके अंदर बहुत सारी चिंता है कि क्या होगा, इन इमोशंस को मेरे भाई और बहनों आपको छोड़ना होगा। आपको कौन से इमोशंस को कैरी करना पड़ेगा, एक राजा की भूमिका में आने के लिए, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, पांचों उंगलियां घी में, हर एक लाइफ का एरिया आपका वेल सेटल है, स्टेबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, आपको लव की वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। चाहे बीता कल कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी लोगों ने आपको हर्ट किया हो, धोखा दिया हो, आपको यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव जो सीधा ईश्वर से आता है,
आपको अपने हार्ट एरिया, आपका हार्ट एरिया ब्लॉक हो सकता है, आपको उसे ओपन करना है, प्रेम से भरना है। दूसरा, आपको आनंद, आनंद क्या होता है, खुशी क्या होती है, लंबे समय से आपने एक्सपीरियंस नहीं करी, जो दिल से खुश हो आ जाए। आपने लंबे समय तक आप खुश, बहुत मतलब टाइम बीत गया है, वो खुशी आपने अनुभव ही नहीं करी है। तो आपको आनंदित होना है। किस लिए आनंदित रहें? कम से कम हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। एक सबसे बड़ा तो रीज़न ये मिल जाता है। जितना बुरा हुआ है उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, आप ये सोचिए, लेकिन कुछ गुंजाइशें अभी भी बाकी हैं। इसके लिए खुश होइए। जो भी चीज़ें आपके पास में अभी हैं उसके लिए खुश होइए। यकीन मानिए, ईश्वर यहाँ पे एक प्रॉमिस आप लोगों के लिए कर रहा है। जो कुछ भी होना था, आप लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, आप इस चीज़ को मान लीजिए, चाहे अभी माने, चाहे बाद में माने, चाहे 10 साल बाद माने। आपको एक चीज़ समझ में आएगा, आज भले ही चीज़ें बहुत ख़राब नज़र आ रही हैं, चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक, मतलब आप समझिए, आपका जो इस पृथ्वी पे आने का जो मकसद था, पर्पस था, वो लोगों को हील करना है, उन्हें गाइडेंस देना है, उन्हें उनके पास्ट से, उनके पास्ट की बुरी यादों से, उन्हें पास्ट के ट्रॉमा से आपको बाहर निकालने का एक असाइनमेंट दिया गया है। इतनी तकलीफ़ें कौन सहता है? इतना ज़िंदगी में आपका इतना बुरा हुआ है, वो क्यों हुआ है? एक सवाल तो आता होगा ना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप किस खूबसूरती से एक योद्धा बन के उन चीज़ों को ओवरकम करते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ आप बढ़ते हो, एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करते हो जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं। और जब वो ज़िंदगी आप जीते हो तो दूसरे ट्रिगर होते हैं कि आप इतनी अच्छी ज़िंदगी आपके अकाउंट में लिखी हुई है। एक राजाओं वाली ज़िंदगी लिखी है कि राजाओं, एक मतलब एक पोजीशन से, जैसे एक राजा जो बनता है उसकी भी जर्नी आसान नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। राजा यूं ही नहीं बन जाते हैं, है ना। तो वो परीक्षा आपकी चल रही थी अब तक, आज की टाइमलाइन तक, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बट अब समय आ चुका है, अगर आपको वो राजाओं वाली ज़िंदगी जीनी है, अपने लाइफ के पर्पस को आपको जीना है, दूसरों को हील करना है, तो सबसे पहले खुद को हील कीजिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खुद को देखिए जो एक राजा बनने जा रहा है, जो दुनिया को उनकी तकलीफ़ों से निकालने वाला है। हो सकता है किसी के लाइफ में नंबर ऑफ़ पीपल्स कम हो, किसी के इसमें ज़्यादा हो, किसी के इसमें मतलब वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, काउंटर करेंगे उनकी एनर्जी को। ये डिपेंड करता है कि सबका असाइनमेंट अलग अलग है। ओके, तो आप खुद को किस नज़रिए से देखते हो, ये बहुत वैल्यू करता है। बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो 3D जो माया आपको दिखा रही है, वो सच्चाई नहीं है। गिव अप नहीं करना है अपनी इच्छाओं पे, अपनी अच्छी ज़िंदगी पे गिव अप नहीं करना है। पास्ट में जो हुआ उसे एकदम, मतलब उसे इस तरीके से छोड़िए जैसे कि आप पे वो कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है, उसका आपके ज़िंदगी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री और बहुत ही बिल्कुल जो आप चाहते हो आपको वही प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए, ना चाहते हुए कार्ड गिरा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। 8 ऑफ कप्स, दिस इज़ अ हाई टाइम दोस्तों। पास्ट से हर हाल में आगे निकलिए, उसे छोड़िए, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आपकी ऊर्जाएं फंसी हुई हैं, उस ऊर्जाओं को निकालिए। अदरवाइज़ ये इतना लंबा समय बीत जाएगा जहाँ पर आप खुद को खो दोगे। तो उस अंधेरे की गहराई में दोबारा ना जाओ, उसके लिए आवश्यक है दोस्तों, अब आगे बढ़ो, मजबूत करो अपने दिल को, आगे बढ़ो। आगे का रास्ता आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बीते कल को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। वो एक मेमोरीज, एक याददाश्त की तरह है, ठीक है, लेकिन उस पर इतनी अच्छी छाप छोड़िए कि वो आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें, आपके इमोशंस को बिल्कुल ट्रिगर ना करें। लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद और शांति और कृतज्ञता, इस भावनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने ज़िंदगी में सुधार देख सकें, आप अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देख सकें। परसिस्टेंस दोस्तों, लगे रहो। मतलब लगे रहने का मतलब ये है, जो ज़िंदगी आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, उस पर गिव अप ना करके आप अच्छी ज़िंदगी की कामना करिए। अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो उसके बारे में सोचिए। बीते कल के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे वो तकलीफ देगा।
तो बीते कल को रिप्लेस करने का कौन सा सबसे बेहतर रास्ता है? अच्छी चीज़ों को सोचना। एक ज़िंदगी जो है जहाँ पे दुख है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, धोखा है, ठीक है, और एक ज़िंदगी है जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे आनंद है, अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ पे मतलब एक अपोजिट वर्ल्ड, बिल्कुल न्यू दुनिया। आपको वहाँ फोकस करना है, उस पर लगे रहिए। एंड यकीन मानिए दोस्तों, आपने जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने पास्ट को सोचने में लगाते हो, उतना ही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने फ्यूचर को, हर वो अच्छी चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कॉन्शियस होके, चैतन्य अवस्था में, ठीक है, अवेयरनेस के साथ में, अब बार 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 वहाँ पे सोच रहे हो एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हो। अच्छी ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, अच्छी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करोगे। अब गलतियाँ करने का समय नहीं है दोस्तों। अब गलतियाँ देखिए यहाँ पे अच्छी से देखिए, यहाँ पे एक रैबिट है यानी खरगोश, एक शायद आप अच्छी से देख ना पाएँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। एक वाइट है और एक ब्लैक, मतलब ब्राउन टाइप समथिंग है। आप बार बार जाके ना अपने आप को प्योर कर लेते हो, देखो कितना रेजोनेट करता है भाई। देखिए आप अपने आप को बहुत ही प्योर हार्टेड कर लेते हो, आप हर मतलब एग्ज़ाम को पास भी कर लेते हो, आगे बढ़ते हो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। आप जितना अच्छा कर सकते हो आप करना शुरू भी कर देते हो, अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना। लेकिन क्या होता है, वापस जाके पास्ट को गले लगाने लग जाते हो। इसको आगे, ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ना चाहिए, रिवर्स आके फिर से अपने पास्ट को गले लगा रहा है। मत करो दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में और कितने डिलेज देखोगे, ख़त्म हो जाओगे, खो दोगे खुद को। मत करो ऐसा। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अब स्ट्रिक्टली पास्ट को बाय बाय करना है, फ्यूचर को गले लगाइए। अपने टैलेंट को देखिए, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताती है। अपने हुनर को पहचानिए। बहुत लंबे समय से अपने पास्ट की कहते हैं मंथन करने में अपना समय बर्बाद किया है। अब तक फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, लेकिन आप इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने किसका बुरा किया, मैंने किसके साथ गलत किया, इन्हीं चक्करों में दोस्तों आपने काफ़ी ऊर्जाएं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जाएं अपने इन्वेस्ट कर दी। जहाँ लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगाई। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर कह रहे हैं कभी भी देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो अब सवेरा होने का टाइम आ चुका है, अब जागने का समय आ चुका है। अब कोई भी गलती आपकी यहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएगी, इसीलिए मजबूती से आगे बढ़िए। रिस्क लेने से डरते हो भाई, आपको रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। आपकी ज़िंदगी रिस्क मांग रही है। दिल की सुनिए दोस्तों, जो आपकी खुशी है उसको सुनिए। अपनी विजडम का 100% मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों। आपको अंदर से आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपकी खुशी क्या है। आप उसको फॉलो करिए, ना कि जो बाहर की दुनिया आपको गाइड कर रही है। लोग अभी नाराज़ हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को जियोगे, जब आप अपनी उस ज़िंदगी को जियोगे, तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी इच्छाएं कोई छोटी मोटी इच्छाएं नहीं है, वो दूसरों पे भी प्रभाव डालेगी। यस, आप उन इच्छाओं को गले लगाइए, आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। जो आप चाहते हो, आपकी दिली तमन्ना है, दिली इच्छा है, जो आपको सेटिस्फाइड करती है, उन रास्तों को अपनाइए, रिस्क लीजिए दोस्तों। इस दुनिया में मतलब 100% कोई सही नहीं है और 100% कोई गलत नहीं है। ये कौन निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है? ये हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, उस पर हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को जज कर रहे होते हैं। दिस इज़ द हाई टाइम दोस्तों। अगर अब भी आपने कुछ नहीं किया तो फिर ना कहिएगा कि भगवान आपकी सुनता नहीं है, या भगवान ने ये एक माध्यम है आपसे कम्युनिकेट करने का। पास्ट को हर हाल में छोड़ना है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो। ये आज आप डेट में मेंशन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में। आज जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तभी आप समझ जाइएगा आपके लिए अब समय आ चुका है बीते कल को छोड़ना, रिस्क लेना, अपने लिए रिस्क लेना, ठीक है। जब तक आप जंगल के उस पार तक पहुंचोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस पार में था क्या, नरक था कि स्वर्ग था, हेल था कि हेवन था। तो जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो जितना नर्क, जितना आपने हेल सहना था, आपने सह लिया। अब उस हेवन तक पहुंचने के लिए एक
लास्ट आपको ये ब्रिज आपको क्रॉस करना है। और जो ये ब्रिज है ये आपका पास्ट का ब्रिज है। पास्ट की यादें, पास्ट के लोग, पास्ट की गलतियाँ, पास्ट का दुख, पास्ट का तकलीफ, हर एक चीज़ जो है पास्ट को बाय बाय कीजिए, एक नया पास्ट स्थापित कीजिए। ठीक है, एक नई जिंदगी स्थापित कीजिए, भविष्य का निर्माण कीजिए वर्तमान में दोस्तों, क्योंकि भविष्य का निर्माण तो वर्तमान में ही होता है। और वर्तमान में अगर आप भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हो, आप पास्ट में ही हो, तो आप क्या निर्माण कर रहे हो? आप फिर से उन्हीं एक्सपीरियंस को निर्माण कर रहे हो। फिर ना कहिएगा कि ईश्वर आपको सपोर्ट नहीं करता है। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही मंथन किया जा रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। दिल की सुनिए, सीधा है, आपका दिल आपको जवाब देगा। अपनी पावर में आइए। सारी पावर आपने दूसरों को दे रखी है, लोगों को दे रखी है। बहुत फर्क पड़ता है आप लोगों को, लोग क्या कहेंगे, लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों का परसेप्शन क्या है आपको लेके, आपके जीवन को लेके। बस कीजिए दोस्तों, और कितना समय यहाँ पे अपना बर्बाद करोगे। अपनी पावर में बैक आइए। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड कॉन्शियसनेस। आप हो प्रभु की संतान हो। आपने अपने जीवन को इतना कम नहीं आंकना है। आप आने वाले टाइम में मास्टर्स होने वाले हो, आप गुरु की भूमिका में आने वाले हो। अगर आपने अब नहीं कुछ किया तो आप और समय बर्बाद कर दोगे। 8 दिन 8 सालों में बीत जाएगी, और कुछ लोगों के लिए पूरा जीवन उनका इन्हीं में फंस के रह जाएगा। हंसना भूल चुके हो आप लोग। इतना समझ लीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ था एक लर्निंग था। ये एक ऐसी आग में आपको डाला गया था जहाँ पे आप खरा सोना बन सकें, आप गोल्ड बन के चमकें, दूसरों की ज़िंदगी को चमकाएं। बिकॉज यू आर द ह्यूमन एंजल्स। आप भी फरिश्ते हो इंसान के रूप में। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और गलती से कुछ बुरा हो भी गया हो, इंटेंशन कभी बुरी नहीं थी, तो आपको माफ़ किया जाता है। आपको आपकी हर गलती के लिए माफ़ कर दिया। कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हुई हो आप लोग में से किसी के हाथों, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिससे आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, कोई है यहाँ पे जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। बस ये लास्ट था दोस्तों, नोट कर लीजिए डेट को। अब आपको माफ़ कर दिया गया है। प्रभु हमारे जो पिता हैं वो कभी हमसे नाराज़ नहीं हो सकते। वो इंसान नहीं है जो छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पे लगा ले। नहीं, वो प्रेम का सागर है। गलती हुई, जानबूझ के नहीं की, पर हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ी दी जाती है आपको। प्लीज़ दोस्तों, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। बिल्कुल हेवन से ये आपके लिए मैसेज है। जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे ईश्वर जब भी मैं जाऊँगा या जाऊँगी, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपको माफ़ कर दिया गया है। जिस पल आपके हृदय में, आपके हार्ट में ये थॉट आया, आपको फील हुआ कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना था, ईश्वर ने तो उसी समय आपको गोद में उठा के आपको माफ़ कर दिया था। अब और समय बर्बाद ना करें इस माफ़ी के चक्कर में खुद को। आपको ईश्वर आपको खरा सोना बनाना चाहते हैं। दूसरों के लिए आप लाइट लैंप का आप काम करने वाले हैं। आप दूसरों को दिशा दिखाने वाले हैं। कृपया अपने जीवन का सम्मान करें, अपना सम्मान करें, क्योंकि आप लोग, सबके पास अलग अलग टैलेंट हो सकता है, सबके पास अलग अलग हुनर हो सकता है। अपने हुनर को पहचानिए दोस्तों, अपनी फील्ड में मास्टरी कीजिए, अपने आप को पावरफुल समझिए, क्योंकि एक्चुअल आप हो। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी ये। हाँ, रीडिंग उम्मीद करती हूँ कि ये सीरियसली आपके दिल को टच करेगी, आपके आत्मा को टच करेगी, और आपको क्या करना चाहिए। वैसे बहुत मैसेजेस आपको दे दिए, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। नेवर लेट द आउटसाइड वॉइस डिम यूर लाइट, यू आर द स्टार। अगेन देखिए ना, प्लीज़ बाहर की आवाज़ों को सुनना बंद कीजिए प्लीज़। अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर के उस प्रकाश को जानिए, समझिए, उस पर फोकस कीजिए। अपनी आँखों को उस पर मतलब उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू आर द स्टार। आपकी आज की ज़िंदगी, अब तक की ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी हुई हो, लेकिन आपका भविष्य बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन न्यू जॉब, प्रमोशंस एंड बोनस। आपका जो पैसों से संबंधित जो भी एरिया डैमेज था दोस्तों, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, लेट गो ऑफ द विशफुल थिंकिंग। दोस्तों अभी आप अपनी उन इच्छाओं के बारे में ना सोच के अभी आप पूरा फोकस खुद पे लगाइए। प्रैक्टिस सेल्फ लव। कभी खुद से प्यार किया है दोस्तों? क्वेश्चन कीजिए,
गिव यू नीड्स फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी ज़रूरत है दोस्तों खुद को फर्स्ट रखने की लाइफ में। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अभी कुछ समय अपने लिए दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट को प्रेम से भरिए, अपने आप को हर उस ट्रॉमा से, उस बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकालिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तभी जाके यहाँ पे जब आप ये कर लोगे, यहाँ पर फिर आपका एक न्यू स्टार्ट होगा जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। ठीक है, पहले खुद को हील कीजिए, फिर अभी अभी जो टाइम है दोस्तों अभी खुद पे लगाने का है। ठीक है, गहराई में उतरने का है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज फिर आप यहीं अटक जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस थे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इस पर फोकस करके अपने एनर्जी को क्लेम करके अपने जीवन को सुधारेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी हो। एंजल नंबर आप 9999 और 8888 टाइप कर सकते हो। अपनी फेवरेट जो आप दिल से एफर्मेशन क्लेम करते हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि दूसरों की एनर्जी में भी और लाइफ में भी एनर्जी फ्लो हो। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी हेल्थ को पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।